अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बरसगीर पाक व हिंद कई ज़बानों कई कौमों का मजमुआ था और इसी तरह से हमने ये देखा कि बरसगीर के अंदर 600 से ज़्यादा रियासतें मौजूद थीं। ये तमाम रियासतें अपनी अपनी सकाफ़त में मुनफरिद थीं और आखिरकार इन रियासतों ने 1947 में अपनी इलाकाई ज़बानों से निकल कर मज़हब की बुनियाद के ऊपर एक कौमियत की बुनियाद रखी और जिसके बाद दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। पाकिस्तान खालिस्तान मुसलमानों के लिए और कहने को भारत तो एक सेकुलर मुल्क था, लेकिन वो हिंदू मज़हब के लोगों के लिए बना था। वक्त के साथ साथ इस आइडियोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं और ये मेजर जो तब्दीली देखी गई वो 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होकर, यानी कि बंगाल पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। उसके बाद ही कई दूसरी तहरीकों ने लासानी बुनियाद के ऊपर, यानी कि ज़बान की बुनियाद के ऊपर मुल्क की डिमांड रखी और इनमें से ही एक तहरीक जो है वो सिंधु देश तहरीक थी। इस तहरीक के हवाले से अभी रिसेंटली भारतीय मीडिया और भारतीय मीडिया आउटलेट्स एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या तहरीक है और इस तहरीक का किस शख्स ने इस तहरीक की बुनियाद रखी और ये तहरीक इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और जो भारतीय मीडिया इसके हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। कई भारतीय मीडिया आउटलेट्स आज सुबह से ही एक न्यूज़ आर्टिकल जो है ना वो अपने अखबारों के अंदर, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके ऊपर शाया कर रहे हैं। उसके अंदर वो बता ये रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के अंदर एक तहरीक चल रही है और इस तहरीक के अंदर इन्होंने प्ले कार्ड्स जो हैं वो उठाए हैं नरेंद्र मोदी के और कई दूसरे इंटरनेशनल जो रहनुमाओं हैं उनके, और इनका मकसद ये है कि सिंध को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए और एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। ये प्रोटेस्ट बेसिकली एक मुर्दा तहरीक का हिस्सा है। और ये प्रोटेस्ट क्यों होता है? ये प्रोटेस्ट तकरीबन हर साल होता है गुलाम मोहम्मद सैयद की सालगिरह के दिन पर। और जी हाँ, पिछले दिन जो है वो GM सैयद की 117वीं सालगिरह थी, जिसके बाद ये एक पूरा एक मजमा इकट्ठा हुआ, ये सेलिब्रेट करते हैं उनकी जो है ना वो पैदाइश के दिन को। और उसी दिन इन्होंने GM सैयद के दिन ही इन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है ये जाहिर कराया है। अब ये GM सैयद कौन साहब है? गुलाम मोहम्मद सैयद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बिलखसूस सिंध के हवाले से एक इंतहाई अहम सियासी रहनुमा, सिंधी सियासी रहनुमा है। गुलाम मोहम्मद सैयद वो शख्स हैं कि जिन्होंने सिंध असम्बली में पाकिस्तान बनाने की तहरीक जो है, रेजोल्यूशन जो है वो सिंध असम्बली में पेश की और ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मुस्लिम लीग ऑल इंडिया से इनका ताल्लुक़ रहा है और ये एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही सीनियर पॉलिटिकल लीडर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। गुलाम मोहम्मद सैयद साहब बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे कि इनके कायदे आज़म के साथ पार्टी टिकट्स के ऊपर कई बार इख्तलाफात भी रहे और इनकी स्टूडेंट के अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। अब होता क्या है? होता ये है कि 1970 में GM साहब जो हैं, GM सैयद साहब इलेक्शन हार जाते हैं और उसके बाद होता है सकूत ढाका। बंगाल जो है ये पहली बार कोई मुल्क ज़बान की बुनियाद के ऊपर बंगालियों ने अपने लिए एक अलहदा मुल्क हासिल कर दिया, जिसके बाद GM सैयद को यह एहसास हुआ कि अब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने रेजोल्यूशंस पेश की और जिस स्ट्रगल का वो हिस्सा थे, अब उनको यह एहसास होने लगा कि अब ये स्ट्रगल, अब हम इसका पार्ट नहीं बन सकते क्योंकि अब इक़्तिदार उनके हाथों में आता किसी भी सूरत नज़र नहीं आ रहा था। तो बांग्लादेश की तहरीक की बुनियाद पर, यानी कि उसी से इंस्पिरेशन लेकर 1972 में GM सैयद ने GA सिंधु देश मूवमेंट या GA सिंध मूवमेंट, GA सिंध तहरीक का आगाज़ कर दिया। 1972 में इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई और इस तंजीम के अंदर उन्होंने पहली बार खुलकर ओपनली उन्होंने ये कहा कि सिंध को जो है ना वो अलहदा कर दें, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए या इस स्टेट की पाकिस्तान की ऑटोनॉमी जो है स्टेट से हटाकर इसको एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए, जिसका नाम सिंधु देश रखा गया। और इसके ऊपर उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उनकी एक किताब का टाइटल था नाउ पाकिस्तान मस्ट डिसइंटीग्रेट, यानी कि वो बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर उतर आए थे। इनकी तहरीक 1980s तक जो है ना ये काफ़ी बेहतर चली, काफ़ी मजबूत तहरीक थी। लेकिन उसके बाद इनके जो ख्यालात थे, इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसके बाद इस सारे सिनेरियो को डील किया, क्योंकि बांग्लादेश का सीन हम देख चुके थे कि बेसिकली हुआ क्या था बांग्लादेश के साथ। उसके बाद से इनकी जो तहरीक थी ये कई धड़ों में तकसीम हो गई। इसी एक GA सिंध तहरीक से कई दूसरी तंजीमों ने जन्म लिया और ये तकरीबन दर्जन से ज़्यादा तंजीमें थीं और इन सब तंजीमों ने अपना अपना मौक़िफ़ और अपनी अपनी लीडरशिप तब्दील कर दी। जिसके बाद हुआ ये कि ये तहरीक जो है ये दिन ब दिन
कमज़ोर होती गई। 1992 के अंदर जीएम सैयद साहब मुल्क मुखालिफ अपने इक़दामात की वजह से, अपनी तकरीर की वजह से अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिए गए और 1995 में इनकी वफ़ात के बाद ये तहरीक मुकम्मल तौर पर दफन हो गई। ये एक मुर्दा तहरीक है, मगर इस तहरीक को भारतीय प्रोपेगेंडे के ज़रिए एक बार फिर से जगाया जा रहा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो तहरीक है, ये इस पार्टी से या इस पार्टी से निकलने वाले जितने भी धड़े थे, उनमें से कोई भी एक धड़ा सिंध में किसी भी किस्म की जो हुकूमती सतह के ऊपर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका इलेक्शंस के अंदर। यानी कि इनको कभी भी सिंधी अवाम ने वोट ही नहीं दिया, ना इनके पास वोट बैंक मौजूद था, जिसकी वजह से ये तहरीक जो अवामी सपोर्ट ना होने की वजह से दिन ब दिन अपनी मौत खुद ही मर गई। तो था इस तहरीक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब इस तहरीक का एक मिलिट्री के हिसाब से भी बैकग्राउंड रहा, वो थी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी। जिस तरह हमने हमारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी काम कर रही है बलोचिस्तान के अंदर, इसी तरह ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी थी। 2010-2011 के अंदर इन्होंने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कुछ धमाके किए, लेकिन फिर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाइयाँ इतनी तेज़ हो चुकी थी इनके ख़िलाफ़ कि ये भी बिल्कुल ही मुर्दा और एक डेड तंजीम के तौर के ऊपर सामने आए हैं। और अभी ये जो प्रोटेस्ट जिसके बारे में बार बार इंडिया चीख के कह रहा है, ये बेसिकली उस जीएम सैयद साहब की जो है ना वो उनकी बर्थडे थी, उनकी पैदाइश का दिन था, जिसके बाद एक तकरीब मुनक्कद हुई सान के अंदर, सान सिंध के अंदर। और ये इस तकरीब के अंदर ही इसका इस बेसिकली इस मार्च का हुआ इंतज़ाम, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने इसको किसी और ही रंग देने की कोशिश की है और एक मुर्दा तहरीक को दोबारा से जिंदा करके दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। इसके अलावा इस तहरीक के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़, जो कि सिंध और बलोचिस्तान से जो लोग मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं, उनकी ये मार्च रावलपिंडी तक है। रावलपिंडी आर्मी जो हेडक्वार्टर्स के सामने उन्होंने धरना देना है, उनकी एक लॉन्ग मार्च है जो कि 10 नवंबर से शुरू हुई। वो लोग भी इसका हिस्सा हैं। मिसिंग पर्सनस के ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूं और आज की इस वीडियो में मुनासिब नहीं समझता इस टॉपिक के ऊपर बात कर, फिर कभी हम इसके ऊपर बड़ी तफसीलन बात करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो इस टॉपिक के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमसे पहले से जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।